हेलो एवरीवन। आज हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने जो भी किया था, बायनोमियल एक्सपेंशन कर लिया था, पास्कल कर लिया था। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर जो एनसीईआरटी की बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, वो समझा दीजिए थोड़ा। और स्टार्टिंग और एंड की जो वैल्यूज आती है वो भी उनको समझ में नहीं आ रही। अगर आपको पास्कल ट्रायंगल नहीं पता है तो हो सकता है ये भी ना समझ में आए। पास्कल ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल, आप जब एनसीईआरटी की बुक खोलोगे चैप्टर 8 बायनोमियल थ्योरम में, तो स्टार्टिंग में ही आपको ये दिया होगा पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे n की वैल्यू 4 ले लेते हैं। n की वैल्यू 4 यानी इंडेक्स 4 इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगा? 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। पास्कल ट्रायंगल्स के थ्रू ही ये दो वैल्यूज सेम आएंगी, ये दो वैल्यूज सेम आएंगी। इनकी वैल्यूज क्या रहेगी? सेम। यानी ये वैल्यू 1 देगा तो ये वैल्यू भी 1 देगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी देगा? 4 देगा तो ये वैल्यू भी कितनी देगा? 4 देगा। ये एक्सपैंड कर सकते हैं आप। 4C1 मतलब फॉर्मूला बता रखा है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है। और शॉर्ट तरीका भी बता रखा है हमने। शॉर्ट तरीका क्या होता है कि इन सीधा इसको जितनी वैल्यू यहाँ पे दी होती है उसको ऊपर एक्सपेंड कर देते, एक ही बार नीचे इसको एक्सपेंड कर देते, 4 ही आएगा। 4C2 जैसे दे रखा है तो वैल्यू इसको यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बार ही एक्सपेंड करना है और नीचे इसको भी एक्सपेंड कर देना है, तो वैल्यू कितनी आ रही? 6। देखिए आप, स्टार्टिंग में और एंड में वैल्यू सेम आती है। यानी अगर आप यहां से फोल्ड कर देंगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। बेसिकली नंबर्स के टर्म्स में बता रहे हैं हम, जो वैल्यूज स्टार्टिंग में आएगी वही वैल्यूज एंड में आती है। तो इसका पास्कल रूल से क्यों, पास्कल रूल से क्या रिलेटेड है, पास्कल ट्रायंगल क्यों बनता है, आप ये देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम इंडेक्स लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। बेसिकली इंडेक्स 0 है तो वैल्यू 1 देता है, भाई ये देखिए 0 है तो वैल्यू 1 देता है। 1 लेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी? एक तो 0 के लिए होती है, एक इसके लिए होती है। अगर हम 2 लिखते हैं तो वैल्यू 1 तो देता ही देता है स्टार्टिंग में। फिर इन दोनों का जो सम आता है वो इनके मिड में लिखते हैं, ऐसे ट्रायंगल बनना चाहिए। यानी अगर आप ऐसे देखें तो ये ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इसीलिए इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी उनके नाम से ही है। तो अगर हम इनके मिड में लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2, ठीक है, और ये वैल्यू 1। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी अगर हम वहां पे 3 लिखते हैं तो 1 तो आएगा ही आएगा, फिर इन दोनों का सम इसके मिड में लिखेंगे। यानी अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से ट्रायंगल बनना चाहिए, और उसके मिड में जो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 3, इनका सम, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आएगा? 3, और यहाँ पे 1, ठीक है। ये पास्कल ट्रायंगल कहता है। अगर हम 4 ले लेंगे तो इन दोनों, पहले 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इन दोनों का सम 4 आएगा, इन दोनों का सम 6 आएगा, इन दोनों का सम 4 आएगा, और ये 1 है। आप अगर देखेंगे तो इनके बीच में ट्रायंगल बनते हैं। इन दोनों का सम रिजल्ट यहाँ पे आता है, इन दोनों का सम यहाँ पे आता है, इन दोनों का सम यहाँ पे आता है, इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, और इन दोनों का सम यहाँ पे। इसी को पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका कहीं इतना खास ज्यादा यूज नहीं होता है। इसी के थ्रू एक फॉर्मूला आता है हमारा, NCR इज इक्वल टू होता है NC n माइनस आर के। ये फॉर्मूला भी हमारा इसी से आता है। यानी कि NCR R की वैल्यू ये है, तो इन इसकी जगह पे ये तो 4 रहेगा ही रहेगा, इन दोनों इसकी जगह पे इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 माइनस 0 यानी 4 भी लिख सकते हैं। रिजल्ट विल बी सेम। आप देख लीजिए, ये 4 है तो 4 तो रहेगा ही, इन दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हैं तो वो 3 है। वही ये वैल्यू कहता है कि अगर आप 8C3 लिख रहे हैं तो ये वैल्यू देगा 8C5 के इक्वल।
ठीक है, इसी के थ्रू ये फॉर्मूला भी आता है हमारा, जिसको हमने प्रॉपर्टी में पढ़ रखा था। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्टार्टिंग और एंड की वैल्यू सेम क्यों आती है। वो ड्यू टू पास्कल, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C, अगर यहाँ पे लिखना है 3C1, 3C0, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, ये आपके बुक में दे रखा है, पास्कल ट्रायंगल बना रखा है अच्छे से, आप उसको देख लीजिएगा। वैसे एग्जाम से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसलिए मैंने बताया नहीं था, बाकी पूछा था तो मैंने बता दिया। आगे हमने जो लास्ट क्लास में कर रखा था, जो लास्ट क्लास में किया था हमने, बायनोमियल एक्सपेंशन कर लिया था, नंबर कोई भी टर्म निकालना, 5th 6th 7th टर्म निकालना हमने कर लिया था, आप 3rd लेक्चर देख सकते हैं जाके। ठीक है, आज हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक के हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं। पहले हम एग्जाम्पल उठाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो हमने 2 क्वेश्चन उठाए अभी, आपके एग्जाम्पल में दे रखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, और x कैन नॉट बी 0। ये क्यों मेंशन होता है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए मेंशन है क्योंकि अपॉन में x दे रखा है, और अपॉन में x इसलिए दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, इसीलिए इसको मेंशन किया। अपॉन में x दे रखा है, अगर x 0 हो जाएगा तो अपॉन में 0 अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट जिसको जनरली हम बोलते हैं, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको इन टर्म्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कितनी वैल्यू आएगी, अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि x की कुछ भी वैल्यू होगी लेकिन 0 नहीं हो, वो आपका अलग पार्ट है, वो इस क्वेश्चन के लिए। अगर वो मेंशन नहीं करते तो कोई भी बच्चा यहाँ पे 0 लिख सकता है और कह देगा कि क्वेश्चन अनडिफाइंड है, जिसको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको मेंशन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 3 अपॉन में x की होल पावर 4, इसको हमें एक्सपैंड करना है। कैसे करते हैं, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो हम करते क्या है, सारी पावर फर्स्ट वाले टर्म को दे देते हैं। ये x² ऑलरेडी है तो हम अभी ब्रैकेट में करके चल रहे हैं, पावर कितनी है 4। तो सेकंड टर्म है 3 अपॉन x, प्लस का है तो इसलिए हम मेंशन नहीं करें, माइनस होता है तो माइनस लिखते हैं यहाँ पे। उसके पास कितना जाएगा 0, क्योंकि अभी तो हमारी सारी पावर फर्स्ट वाले के पास है, सेकंड वाले के पास तो कुछ जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 4C0 भी आएगा। ठीक है, प्लस अभी हमने क्या किया कि जो फर्स्ट टर्म था उससे एक पावर कम कर दी, तो यहाँ एक कम करेंगे तो एक इसको देंगे, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 4 के इक्वल आना चाहिए। तो 3 अपॉन में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो जब यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी 1 आता है, तो ये 4C1। इसी तरीके से आपको फर्स्ट टर्म लिख लेना है, बाकी फिर इससे एक कम करते जाना है, यहाँ बढ़ाते जाना है उसी की वैल्यू। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 4C2, एक बढ़ गया है तो यहाँ एक कम हो गया होगा, यहाँ पे भी एक बढ़ गया होगा, प्लस एक और बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक और कम हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 अपॉन में x की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू एक और बढ़ जाएगी 4C4, x² की पावर अभी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 अपॉन में x की पावर 4 हो जाएगी। ये लास्ट टर्म हो गया, हमें सारी पावर सेकेंड टर्म पे पहुंच गई, हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है बस। ये चीजें, इनकी वैल्यू हम बता चुके हैं बहुत इजी तरीके से कैसे निकालते हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पास्कल ट्रायंगल की वीडियो मैंने बताई है, पीछे आप देख लीजिएगा। ठीक है, 4C0 की वैल्यू कितनी आएगी, अभी हम एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, 1 आएगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 8 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 रहेगी, प्लस इसकी वैल्यू स्टार्टिंग और एंड की वैल्यू सेम होती है तो ये 4 देगा। आप पीछे देख सकते हैं वीडियो, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x की पावर 6 हो जाएगी इंटू 3 अपॉन में x। इसको 2 बार एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे 4 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 1 आएगा, इसकी वैल्यू है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, x² हो जाएगा, प्लस ये वैल्यू कितनी है 4C3, स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू सेम होगी, इनकी वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4x² और ये वैल्यू है 3 का स्क्वायर 27। यहाँ दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, 4x² 27 अपॉन में x³
और लास्ट टर्म हमारा बच रहा है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 3 की पावर 81 हो जाएगी, ये x की पावर 4 रहेगी। ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, वो हम इधर लिख रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आ रहा है x की पावर 8 प्लस, यहाँ पे वैल्यू x ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 12 हो जाएगा, 12x की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है 2 और ये कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर बचेगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है 54, 6 इंटू 9 54x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 4 इंटू 7 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 81 अपॉन में x की पावर 4। ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है। आई होप इतना क्लियर है। क्या क्या चीजें की मैंने, सिंपली एक्सपेंड किया और कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई किया है। बस आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म लिखना आना चाहिए, उसके बाद एक पावर कम करते हैं, एक पावर बढ़ाते जाते हैं, प्रोसेस चलता जाता है। आई होप इतना क्लियर है। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और आपका जो क्लास टीचर है या एग्जामिनर जो मैथ के टीचर हैं वो ये क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में जो टेस्ट होते हैं स्कूल्स में, तो उसमें ये क्वेश्चन दे सकते हैं। करने का बहुत इजी तरीका है, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ 10,000 है, सिंपल नंबर दे रखा है। हमें बस इसको किसी तरीके से इससे बड़ा दिखाना है या इससे छोटा दिखाना है, तो हमारा पता चल जाएगा। इससे बड़ा आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा कि हाँ ये लार्जर है, नहीं आएगा तो कह देंगे कि ये लार्जर नहीं है, वो लार्जर है। ठीक है, तो इसको क्या है, ये 1.01 की पावर 6 टाइम्स 0 है, आई थिंक। हाँ ठीक है, 6 टाइम्स 0 है, 3। अभी क्या है, हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको बाइनोमियल बनाना पड़ेगा। बाइनोमियल कैसे बनाएंगे, बाइनोमियल बनाने का तरीका क्या है, आप देखिए अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे उतने 0 लिखने पड़ते हैं। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 101 अपॉन में 100 पावर है 6 टाइम्स 0, तो वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लिख सकते थे 1 प्लस 1 अपॉन 100 की पावर 6 टाइम्स 0। ठीक है, देखिए बाइनोमियल बन गई, दो टर्म्स आ गए, फर्स्ट और सेकंड दो टर्म्स आ गए। अब दो टर्म्स कुछ भी हो सकते थे, 1 हो, 2 हो, -1 हो, माइनस प्लस जो भी हो, तो दो टर्म्स बन गए। अब हम बाइनोमियल लगा सकते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारा बाइनोमियल क्या कहता है कि हम पहले सारी पावर फर्स्ट वाले को देते हैं और जो सेकंड है उनको 0 देते हैं। तो यहाँ पे जो C0 आएगा, 6 0 है, प्लस 1 2 3 4 5 6 C1 आएगा। ये तो होता है, एक पावर इससे कम हो जाएगी तो 1 की पावर आ जाएगी 5 टाइम्स 9। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 100 की पावर 1 एंड सो ऑन। आगे आपको नहीं करना है, हमारा यहीं पे काम हो गया, क्योंकि NC1 की वैल्यू n आती है, यानी 5C1 दे रखा है तो वैल्यू 5 आएगी, अगर ये दे रखा है तो वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है, ये तो हमको पता है। एक्सपेंड करना होता है, तो यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1, प्लस ये सब इंटू में है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 1 अपॉन में 100। ठीक है, एंड सो अभी क्या करना है, ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू कितनी है, आप 2 0 हटा देंगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो इतना पूरा पोर्शन 1 दे दिया। ठीक है, ये वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू कितनी आएगी 10,000 और प्लस में समथिंग, तो ये वैल्यू कितनी होगी 10,001। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से ही हमको क्या मिल रहा है, इधर लिख रहे हैं
इन दोनों को ऐड करने से ही हमको 10,001 मिल रहा है। दो टर्म्स को ऐड किया है और अभी आगे प्लस में है, प्लस में 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी मिले हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ दो टर्म से ही 1001 मिल गया है, आगे हम ऐड ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता चल गया ये सिर्फ 10,000 है और ये 10,001 है, सिंपली ये बड़ा है, यानी दिस नंबर इज हेंस प्रूव दैट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10,000। आपको सिंपली एक्सपेंड करना है, दो ही टर्म्स तक एक्सपेंड करना था, क्योंकि दो टर्म्स के में ही हमें 10,001 मिल गया है, वो सिंपली 10,000 है, तो हमें बताया है कि ये वाला टर्म बड़ा आएगा। आगे और ऐड होंगे, भले ही 1 हो या पॉइंट में नंबर्स ऐड हो, लेकिन इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये वैल्यू बड़ी आएगी। आगे हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप एक्सरसाइज ओपन करेंगे, आपकी बाइनोमियल थ्योरम की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है और ये आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, दोनों सिमिलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैं कोई एक क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से करना है। करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, वो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी आएंगे आपको कर लेने। कैसे करते हैं, सेकंड क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। उठाने का तरीका क्या होता है कि हमें जो पावर में दे रखा है टर्म्स 9, जैसे n के टर्म्स में जो टर्म है, जैसे यहाँ पे 6 की पावर n है, यहाँ पे 9 की पावर n प्लस है, हम उसी टर्म को उठा लेते हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो 9 की पावर n प्लस 1 हमने अलग लिख लिया, यहाँ पे आपको 6 की पावर n को अलग लिख लेना है। अब हमें इसको जो है बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स में ब्रेक करना है और ऐसे टर्म्स में ब्रेक करना है जिसका स्क्वायर या क्यूब ये नंबर होगा। ठीक है, या मल्टीप्लीकेशन में होगा या स्क्वायर या क्यूब में होगा, क्योंकि हमको डिविजिबिलिटी दिखानी है। तो जो भी क्वेश्चन आता है जिससे डिविजिबिलिटी दिखानी होती है वो या तो स्क्वायर होगा किसी के आसपास के नंबर का, या तो क्यूब होता है, कुछ भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकती है। वो आपको चेक करनी है कि हमें इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि जो नंबर आएगा वो इसका स्क्वायर या क्यूब होगा। तो हमें पता चल गया ये 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो हमें इसको हम 1 + 8 लिख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से इसको लिख सकते थे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 8 की होल पावर 9n + 1। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो 6 की पावर n है और हमें डिविजिबिलिटी दिखानी है 25 से। तो ये इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जो नंबर आएगा 1 के बाद या 2 जो भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि वो इसके स्क्वायर हो, यानी इसके स्क्वायर करने पे ये नंबर ऑब्टेन होता है। तो हमें इस तरीके से ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो इसको हम 1 + 5 लिख लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब हमें सिंपली इसको एक्सपैंड कर देना है। इतना करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली एक्सपैंड करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सपैंड कैसे करते हैं, सारी पावर हम फर्स्ट वाले को देते हैं, दे दिया हमने। सेकंड वाले को अभी 0 रखते हैं, तो यहाँ पे इसके पास भी 0 आएगा, प्लस हमें तब तक इसको एक्सपेंड करना है जब तक ये मिल रहा है। तो 1 की पावर n बचेगा, 8 की पावर 1 आ जाएगा, n + 1c 1 आ जाएगा। एक बार और एक्सपेंड करेंगे, +1 c2 आएगा, 1 की पावर और कम हो जाएगी, 8 की पावर 2 आ जाएगी, देखो 64 आ गया। ठीक है, आगे 8 का क्यूब मतलब 64 तो रहेगा ही रहेगा और बढ़ता जाएगा, 64 के मल्टीपल में होता जाएगा। तो हम एक बार और एक्सपेंड कर ले रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रही है n + 1 c3, 1 की पावर n - 2, 8 की पावर 3 एंड सो ऑन। आगे नहीं लिखना है। ठीक, यहाँ पे वैल्यू अब हम वापस से इसको लिख सकते हैं, ये फिर से 9 की पावर n + 1 हो गया, वापस से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ये वैल्यू भी 1 है और ये वैल्यू भी 1 है, ये तीनों टर्म्स की वैल्यू 1 आ रही है, प्लस ये जो 1 अगर दिया होता तो जो वैल्यू होती है सिंपली वही आ जाती है, तो n + 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 8 है। इसको दो बार ही ओपन करना है, तो n अभी ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 64 चाहिए था, तो हम इसको एज इट इज लिखे दे रहे हैं, c2 × 64 प्लस यहाँ पे देखिए जो भी आ रहा है वो 64 × में आएगा, उससे हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 64 कॉमन लेना था। यहाँ पे देखिए 64 मिलेगा, × 8 भी मिलेगा, × ये भी मिलेगा, वो हमने लिखा नहीं है, आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ 64 चाहिए था, बाकी चीजें हमें नहीं चाहिए थी, तो यहाँ पे हमने लिखा है 9 की पावर n + 1
यहाँ पे 1 है, 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8n हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम ये बता दे रहे हैं, इस पूरे की जगह पे 1 आया है, इसमें मल्टीप्लाई कराया है तो ये 8n हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 64 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर कुछ भी बचेगा उसको हम लेमडा से लिखे दे रहे हैं। 64 का मल्टीपल है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी अभी हम चलिए लिख देते हैं। 64 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n+1 C2 प्लस यहां से जो बच रहा था वो है n+1 C3 इंटू 8 बचेगा एंड सो ऑन। आगे 64 तो मिलना ही मिल रहा है, बाकी सारी चीजें हम उधर भेज देते हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी 9 की पावर n+1, ये आएगा इधर -8n हो जाएगा और 8 और 1 9 -9 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ रही है 64 का मल्टीपल। इस पूरी वैल्यू को हम एज लेमडा ले रहे हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अगर हम ये पूरी वैल्यू को लेमडा ले लेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 64 लेमडा। आप देखिए जरा इस चीज को देखिए, ये जो वैल्यू है ये इक्वल है 64 के मल्टीपल है। तो अगर ये वैल्यू 64 का मल्टीपल है तो 64 से डिविजिबल भी होगा। हेंस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 64, सो वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय 64। इतना क्लियर है। और अगर आप 1 को नहीं लाते, सिंपली इसको इधर ले आते, 9 उधर चला जाता तो रिमाइंडर 9 आता, यही वहां पे होगा। 1 को हम उधर ही रोक देंगे तो 1 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 64 प्लस का 9 आ जाता। वहां पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम उधर भेजेंगे तो 25 लेमडा प्लस 1 में और आएगा, तो वो रिमाइंडर में हो जाएगा हमारा। बाकी प्रोसेस पूरा ऐसे ही करना है। तो आज के लिए क्वेश्चंस का सेशन था हमारा, इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। सेफ रहिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू।